हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स में डीजी। और आज हम करेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स। कुछ सीखेंगे नंबर से हम हाउ टू बी डिवाइड, कैसे पता चलेंगे कि नंबर गिवन नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय द। सो हम डिविजिबिलिटी रूल्स की बात करते हैं। डिविजिबिलिटी रूल्स, और यहां डिविजिबिलिटी का मतलब है एग्जैक्ट डिविजिबल। एग्जैक्ट डिविजिबल, एग्जैक्ट डिविजिबल का मतलब है रिमाइंडर शुड बी जीरो। जब हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर जो है वो जीरो आ जाना चाहिए, तो उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं जीरो से। जीरो जीरो इज डिविजिबल, zero is divisible by any number except zero। मतलब जीरो जीरो से डिविजिबल नहीं होता है, बाकी किसी भी नंबर से हम जीरो को डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो 0/5, या हम ये से 0/5। इससे पहले ये देखो डिवीजन करते कैसे हो, जैसे 8/2 है, तो अगर हम डिवाइड करते हैं तो 4 आते हैं। मतलब 2 की टेबल हम कितने टाइम बोले कि 8 आ जाए, 2 की टेबल हम कितने टाइम बोले कि 8 आ जाए। तो हमें 5 की टेबल कितने टाइम बोले कि 0 आ जाए, तो 0 टाइम 5 इंटू 0, तो 0 आ गया। अगर 0/250 है या 256 है, तब भी हम इसकी टेबल कितने टाइम बोलेंगे, 0 टाइम, तो ये क्या बन जाएगा, 0। हैव यू अंडरस्टूड दिस? सो 0 इज डिविजिबल बाय एनी नंबर। किसी भी नंबर से हम 0 को डिवाइड कर सकते हैं एक्सेप्ट 0। 0 0 से डिविजिबल नहीं होता है, हम नहीं कर सकते वो। ठीक है। दूसरा रूल है हमारा कि 0 is divisible by any number, पर no number is divisible by 0। 0 से कोई नंबर डिविजिबल नहीं होता है। अगर मैं ये करूं 1 जैसे सपोज करो 4/0 लिखा, अब बताओ मैं 0 की टेबल कितने टाइम बोलूं कि 4 आ जाए, नहीं कर सकते। सो ये जो होती है इसको हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड। क्योंकि अगर मैं ये कहूं तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। या हम कभी कभी कह देते हैं कि बहुत बड़ा नंबर होगा। मतलब अगर एक बहुत बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हो सकता है 4 आए, तो इसका आंसर हम कभी कभी ऐसे लिख देते हैं 0 इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी एक बहुत बड़ा नंबर हम सोच सकते हैं जिसको 0 से मल्टीप्लाई करने पे 4 आए, ऐसा होता नहीं है। बट सो हम ये मान के चलते हैं कि नो नंबर इज डिविजिबल बाय 0। ओके, तो 0 की डिविजिबिलिटी रूल हमें ये पता लगा। अब हम बात करते हैं सेकंड डिजिट की, जो है 1। ये 1, तो यहां पर आएगा 1 is divisible by itself only। मतलब खाली 1 से ही डिविजिबल है। डिविजिबल क्या होगा, 1 को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं। 1/1 इज इक्वल्स टू 1। 1/1 इज इक्वल्स टू 1। 1 इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ ओनली। 1/5 नहीं आ सकता एग्जैक्ट नंबर, डेसिमल फॉर्म में आएगा। हैव यू अंडरस्टैंड? सो हम ये कह सकते हैं 1 इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ, मतलब ओनली 1 से डिविजिबल है। बट एवरी नंबर, दुनिया का कोई भी नंबर हो, एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय। दूसरी बात अगर हम करें तो ये होगा कि एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय 1।
1 से दुनिया का हर नंबर डिविजिबल है। जैसे 5 डिवाइडेड बाई 1 करोगे तो 5 आ जाएगा, 80 डिवाइडेड बाई 1 करोगे 80 आ जाएगा, 156 डिवाइडेड बाई 1 करोगे 156 आ जाएगा। हैव यू अंडरस्टूड? सो 1 का डिविजिबिलिटी है कि 1 ओनली 1 से डिविजिबल है, और दुनिया का कोई भी नंबर है उसको हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं और आंसर विल बी द सेम नंबर, वही नंबर आंसर आ जाता है, वही हमारा क्वेश्चन आ जाता है। ओके, अब हम बात करते हैं फर्स्ट प्राइम नंबर, या हम कह सकते हैं कि ओनली इवन प्राइम नंबर। दुनिया का ओनली इवन प्राइम नंबर है 2। 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट, 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट है कि एनी नंबर having 0, 2, 4, 6, 8 its यूनिट्स प्लेस पे अगर इनमें से कोई भी डिजिट आ जाता है तो वो नंबर कैसा नंबर हो जाता है, वो 2 से डिविजिबल होगा। बिकॉज उसको हम क्या बोलते हैं, इवन नंबर। उसको हम क्या बोल सकते हैं कि इवन नंबर। एवरी इवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2। यूनिट प्लेस का मतलब है, यूनिट प्लेस कह सकते हो तुम, लास्ट डिजिट कह सकते हो। लास्ट डिजिट अगर मैं नंबर को इस तरह से लिखता हूँ 4, 3, 2, 6 तो ये लास्ट डिजिट है, 5, 1, 3, 2 तो ये लास्ट डिजिट है, 3, 3, 3, 0 तो ये लास्ट डिजिट है, ये 2 है इसलिए डिविजिबल है, ये 0 है इसलिए डिविजिबल है, ये 2 है डिविजिबल है, 6 है डिविजिबल है। तो इस यूनिट्स प्लेस में से इनमें से कोई भी डिजिट आ जाए 0, 2, 4, 6, 8 आइदर ऑफ these here, so it is divisible by 2 because it will become an even number. An even number is always divisible by, an even number is also exact divisible by 2. Have you understood? So this is the divisibility rule of 2. अब हम बात करते हैं 3 की। अब हम बात करते हैं 3 की। 3 is the least odd prime number, ये सबसे छोटा प्राइम नंबर है। if sum of digits of a number is divisible by 3, then the given number is divisible by 3, divisible by 3। इसका मतलब क्या है समझो, कोई भी नंबर हमें दिया हुआ उसके डिजिट्स का हम सम ले लेते हैं। जैसे सपोज करो तुम्हें नंबर दिया हुआ है 3, 4, 7, 4, ये नंबर गिवन है, ये 2 से डिविजिबल है, यस बिकॉज इवन नंबर है। क्या ये 3 से डिविजिबल है, तो हम क्या करते हैं सम ऑफ डिजिट्स करते हैं, 3 + 4 + 7 + 4, तो ये कितना हो गया 7 और 7 14, 14 + 22 नो 7 और 7 3 + 7 7 और 7 14, 14 + 4 18, क्या 18 3 से डिविजिबल है, यस, तो दिस नंबर विल बी डिविजिबल बाय 3। ये डिविजिबल बाय 3 है, 18 डिवाइडेड बाय 3 6 आया, तो ये डिविजिबल हो गया, मतलब इसका मतलब ये नंबर भी डिविजिबल है। अब तुम डिवाइड कर सकते हो इसको, 3 से डिविजिबल होगा ये, चेक कर लो। 3, 4, 7, 4, 3, 0, फिर आएगा 4, 3 × 3, 1, फिर आया 17, 3 × 5 = 15, फिर आया 2, फिर आया 4, 3 × 8 = 24, ये लो जी, रिमाइंडर 0। इसका मतलब डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3 ये आ गया। अब क्या होता है कि ये तो तुमने देख लिया, क्या बहुत बड़ा नंबर हो तो हर बार हम डिविजिबल, या फिर तुम कहोगे सर अगर सम 3 की टेबल से बाहर आ गया तो क्या करेंगे,
अगर सम 3 की टेबल से बाहर आ गया, सपोज करो तुम्हें ऐसा नंबर दिया मैंने 9 6 5 3 2 8 9 6, इस तरह का नंबर दिया, तो तुम कहोगे सर इसका सम, तो ये देखो 9 6 15 15 5 20 20 25 25 और ये हो गया 33 33 और ये हो गया 42 और ये हो गया 48, ये लो ये 48। अब तुम कहोगे ये सर ये 3 की टेबल तो हमें 30 तक आती है, उसके बाद नहीं आती है, तो चलो इन दोनों को फिर ऐड कर लो, 4 + 8 = 12। नाउ यू आर कंफर्ट, ये 12 आ गया, ये अब तुम देख सकते हो ये 3 की टेबल में इजीली तुम कह सकते हो कि 3 से डिविजिबल है, तो ये अगर 3 से डिविजिबल है तो दिस नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। अब दूसरा तरीका बताता हूँ तुम्हें कैसे चेक करना होता है। एक और तरीका होता है, क्या हम ये सब डिजिट का सम करना जरूरी होता है? नहीं, एक और तरीका है, इजी वे, फास्ट चेकिंग कर लिया। देखो ये 3 से कैंसिल होता है, ये भी 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 3 से कैंसिल, जो डायरेक्ट 3 से कैंसिल हो गए उन सबको तुम हटा दो। अब ये कितना हो गया? 15 हो गया। 2 + 7 2 + 5 5 + 2 7 7 + 8 15 15 3 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल है। इस तरह से भी हम चेक कर सकते हैं। यू अंडरस्टूड? इंडिविजुअल डिजिट अगर डिविजिबल है तो उसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं। आगे समझ में? चलो, तो ये डिविजिबिलिटी रूल था 3 का। अब हम बात करते हैं 4 का, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। divisibility rule for 4. If number formed by last two digits of a number is divisible by 4, then the given number will be divisible by 4। मैथ्स में स्टेटमेंट का कोई वो नहीं होता है, हम एग्जांपल लेके इसको करते हैं। लास्ट 2 डिजिट देखो, किसी भी नंबर के लास्ट 2 डिजिट से जो नंबर बनता है, लास्ट 2 डिजिट का मतलब है नंबर फॉर्म बाय टेंस प्लेस एंड यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस से जो नंबर बनता है वो अगर 4 से डिविजिबल है तो होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 4। जैसे मैंने कोई भी नंबर लिखा 8 3 2 1 2 4, ये नंबर 24, दिस इज डिविजिबल बाय 4, तो दिस होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 4। अगर हमने ऐसा लिखा 6 3 2 1 0 4, ये 4 से डिविजिबल है, 04 इज डिविजिबल बाय यस, तो ये होल नंबर इज डिविजिबल बाय। आ गया समझ में? आया समझ में? तो ये नंबर अगर बनता है तो हम कहते हैं कि 4 से डिविजिबल है। अगर मैं ये कहूँ 3 1 6 2 3 4, अब ये 34 आया, दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 4, तो ये नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा। हैव यू अंडरस्टूड दिस? तो हम इस तरह से चेक करते हैं 4 की डिविजिबिलिटी। नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 2 डिजिट, मतलब यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस से जो नंबर बनता है उसको चेक कर लेते हैं, बाकी हमें पता लग जाता है कि दिस नंबर विल बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय द 4 से डिविजिबल होगा। आगे समझ में? चलो अब हम बात करते हैं 5 की। फॉर 5 डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 की बात करते हैं। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5, a number whose unit place, और हम कह सकते हैं लास्ट डिजिट इज 0 और 5, 0 और 5। अगर लास्ट डिजिट ये यूनिट प्लेस डिजिट है वो 0 या 5 है तो वो नंबर, द नंबर is divisible by what? 5। Have you understood? अगर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे 0 या 5 है तो हम कह सकते हैं कि वो नंबर डिविजिबल बाय 5 होगा। कैसे? 3 4 1 5,
यूनिट प्लेस पे क्या है 5, नंबर डिविजिबल है। 3 2 2 4 नहीं है। 3 1 3 5 1 0 0 आ गया, डिविजिबल है। अगर यहाँ पे कोई और डिजिट होता 4 3 2 1 6, ये डिविजिबल नहीं है। हैव यू अंडरस्टूड? तो जो लास्ट डिजिट है यूनिट प्लेस का जो डिजिट है वो 0 या 5 होगा तो नंबर डिविजिबल होगा, अगर ये कुछ और होगा तो डिविजिबल नहीं होगा। हैव यू अंडरस्टूड दिस? चलो अब हम बात करते हैं पहले कि हमने किस किस की डिविजिबिलिटी रूल कर ली। हमने जो डिविजिबिलिटी रूल देखा वो किसका देखा? 0 का देख लिया, 1 का देख लिया, 2 का देख लिया, 3 का चेक कर लिया, 4 का कर लिया और 5 का कर लिया। अब बारी आती है 6 की। क्या? 6 डिविजिबिलिटी रूल फॉर 6। ध्यान से देखो, ओ 2 3 जा 6, इसका मतलब ए नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 एज वेल एज डिविजिबल बाय 3। इसका मतलब उस नंबर के लिए डिविजिबिलिटी रूल लगाना तुम्हें 2 का और 3 का, अगर दोनों को सेटिस्फाई कर देता तो दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 6। ये ध्यान रखना। क्या? इफ ए नंबर इज divisible by both 2 and 3, then the number is divisible by 6, divisible by 6। मतलब 2 और 3 से अगर नंबर डिविजिबल है तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा। हैव यू अंडरस्टूड? अब हम बात करते हैं 6 के बाद 7 की। अब 6 के बाद हम बात करते हैं 7 की। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 और 7 के लिए क्या करते हैं हम कि मल्टीप्लाई द लास्ट डिजिट। यहां मेरा लास्ट डिजिट से मतलब है यूनिट प्लेस डिजिट by 2 and subtract from the, यहां ध्यान रखना है, from the remaining number। नहीं आया सर समझ में? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिमेनिंग नंबर? हमें कोई भी नंबर दिया हुआ होगा, एग्जांपल लेते हैं, फिर समझो, फिर समझ में नहीं आएगा तो मल्टीप्लाइड बाय 2, और कह सकते हैं हम ट्वाइस करना है, 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना। तो मैं सपोज करो नंबर गिवन है 7 4 3 2 6, तो हमें क्या करना है, यूनिट प्लेस ये हटा लिया, अब रिमेनिंग जो है नंबर वो ये होता है। जैसे ही हम यूनिट प्लेस को पिक कर लेते हैं तो जो बचा हुआ नंबर है दैट इज नोन एज रिमेनिंग नंबर। अब यहाँ पर मतलब 6 का कोई रोल नहीं होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से तो 12 आएगा, तो 12 यहाँ लिखेंगे, रिमेनिंग नंबर का मतलब ये, और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 0 2 4 और 7। अब हम क्या करेंगे, रिमेनिंग नंबर एंड सो ऑन, ये ध्यान रखना है तुम्हें, एंड सो ऑन मतलब इसी प्रोसेस को रिपीट करते जाएंगे अंटिल वी गेट ए नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 7, जो तुम्हें आता हो मल्टीपल ऑफ 7। इवन कि तुम करते जाओगे सब्ट्रैक्ट तो 7 तक भी पहुंच सकते हो। हैव यू अंडरस्टूड दिस? तो ये करो, देखो क्या आया, 0 से 2 को मल्टीप्लाई किया, ये देखो ये यूनिट प्लेस है, तुमने इसको पिक कर लिया तो रिमेनिंग नंबर तुम्हारा ये रह गया, तो ये आया 0, और अगर हम ये करें तो 7 4 2, फिर अगेन रिपीट करो तो ये हमारा यूनिट प्लेस है, तो रिमेनिंग नंबर हमारा ये रह गया, ये यूनिट प्लेस हो गया, 4 माइनस करो तो ये पे आ गया 70 आ गया। अब तुम जानते हो 7 10 से 70 होती है, अगर नहीं भी करते हो तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो 0 आएगा, और रिमाइंडर क्या आ गया 7, तो ये डिविजिबल बाय 7। हैव यू अंडरस्टूड दिस? दिस इज द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7। क्या? मल्टीप्लाई द लास्ट डिजिट ऑफ द गिवन नंबर बाय 2 एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द रिमेनिंग नंबर। नाउ I think now you have understood what is the meaning of remaining number। remaining number का मतलब है as we pick the unit place, जैसे ही unit place को हम पिक कर ले और 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो रिमेनिंग नंबर ये रह गया। ओरिजिनल नंबर हमारा क्या था, यहाँ 6 था, ऐसे ही रिपीट किया तो ओरिजिनल नंबर हमारा था 7420, पर जैसे ही हमने इसको पिक किया तो ये रिमेनिंग नंबर रह गया, और तुमने
यहाँ पर ये रिमेनिंग नंबर रह गया, उसमें से 4 माइनस किया, और यहाँ पे ये रिमेनिंग नंबर रह गया, 0 माइनस किया, तो यू विल गेट, यू हैव गॉट व्हाट 7, और 7 इज मल्टीपल ऑफ 7, तो तुम्हें पता लगे 70 आया तब भी 7 10 या 70 होता, तो यहीं तक तुम रोक सकते हो, क्योंकि ये ओनली डिविजिबिलिटी टेस्ट है, ये हमें पता करते हैं कि द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 7 और नॉट। हैव यू अंडरस्टूड दिस? सो दिस इज द रूल फॉर 7 का रूल आ गया। अब तुम्हें देखो यहाँ पे 8 का रूल देखो, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 का मतलब समझ लीजिए जो नंबर गिवन है उसके यूनिट प्लेस को 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करो और सब्ट्रैक्ट करो। ओके, चलो 7 के बाद हम बात करते हैं 8 की, डिविजिबिलिटी रूल फॉर 8। तुम कहोगे सर 2 और 4 से चेक कर लेंगे, यस दैट इज ऑल्सो करेक्ट, बट 8 से तुम डायरेक्ट भी चेक कर सकते हो, 8 से तुम डायरेक्ट चेक कर सकते हो। कैसे? A number whose last 3 digits are divisible by 8. A number whose last 3 digits are divisible by 8, the number is divisible by 8. Have you understood? इसका क्या मतलब हुआ लास्ट 3 डिजिट का मतलब? जैसे हमें नंबर दिया हुआ है 3 4 6 3 4 8 1 6, ये नंबर दिया हुआ, तो लास्ट 3 डिजिट से जो नंबर बनता है 8 1 6, ये अगर 8 से डिविजिबल है, चेक कर लो 8 से डिविजिबल है अगर ये 8 1 जा 8, 1 0 आ गया, 6 8 2 जा 16, यस दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 8। तो नंबर फॉर्म बाय द लास्ट 3 डिजिट्स मतलब 100 टेंस और यूनिट प्लेस से जो नंबर बनता है वो अगर 8 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर डिविजिबल है। इसका एक और रूल है जो बाद में बताऊंगा मैं 2 का और 5 का, कि 2 से फिर 4 से फिर 8 से फिर 16 से 32 से कैसे नंबर डिविजिबल होते हैं, 5 25 125 से डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। तो यहाँ पे ये देख लो ये नंबर विच इज एग्जैक्टली लास्ट 3 डिजिट नंबर, यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि 8 में हमें लास्ट 3 डिजिट से नंबर देखना है, 2 डिजिट से चेक नहीं हो पाएगा, लास्ट के 2 डिजिट से चेक नहीं हो पाएगा, इसका मतलब हम 2 और 4 से चेक नहीं कर सकते। ओके, तो हमें क्या करना है कि लास्ट 3 डिजिट से जो नंबर बनता है वो अगर 8 से डिविजिबल है तो होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय दी 8। आगे समझ, जैसे 4 के लिए क्या था लास्ट 2 डिजिट, और 8 के लिए क्या, देखो 2 के लिए क्या था लास्ट डिजिट 2 4 6 0 4 2, 4 के लिए क्या हो गया लास्ट 2 डिजिट, 8 के लिए क्या हो गया लास्ट 3 डिजिट, इसका मतलब 16 के लिए क्या हो जाएगा लास्ट 4 डिजिट से जो नंबर बनता है वो अगर 16 से डिविजिबल है तो होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 16। ओके, चलो अब हम बात करते हैं 8 की बात हो गई, 9 की, 8 की बात हो गई, अब 4 9 और 3 का रूल एक ही है, इफ sum of digits of a number is divisible by 9, then the whole number, then the given number is divisible by 9, divisible by 9। जैसे हम 3 के लिए सम ऑफ डिजिट फाइंड करते थे, यहाँ पे 9 के लिए भी हम सम ऑफ डिजिट फाइंड करेंगे। जैसे तुम्हें नंबर दिया हुआ है 8 1 3 6 4 5, ओके, तो हम सम ऑफ डिजिट करेंगे, 8 + 1 9, 9 + 3 12, 12 + 6 18, 18 + 22, 22 + 5 27, सम आ गया 27, तो 27 सम आ गया, तो ये 9 से डिविजिबल है तो नंबर भी डिविजिबल होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और है कि क्या हर बार ऐड करना पड़ेगा, नहीं, यहाँ पे भी तुम ऐसे ही कर सकते हो। देखो
8 प्लस 1 9, ये 3 से डिविजिबल है। 3 प्लस 6 9, ये भी सॉरी 9 से डिविजिबल है। 4 प्लस 5, ये भी 9 से डिविजिबल है। इसका मतलब होल नंबर इज डिविजिबल बाय 9। तुम्हें ऐड करने की जरूरत नहीं है, वही डिजिट का सम करके दे सकते हो। जैसे तुम्हें देगा 7 2 3 9 6 5 4, इस तरह से। तो देखो 9 इज 9, 3 और 6 दोनों 9, 5 और 4 दोनों 9, 7 और 2 दोनों 9। तो ये नंबर तुम्हें चेक करने की, सम फाइंड करने की जरूरत ही नहीं। तुम कह सकते हो कि दिस इज डिविजिबल बाय 9। क्या किया मैंने, देखो 9 से 9 डिविजिबल होता ही है। 3 प्लस 6 को ऐड करोगे 9 आएगा, वो भी डिविजिबल होगा। 7 प्लस 2 9 आएगा, वो भी डिविजिबल होगा। 5 प्लस 4 9 आएगा, वो भी डिविजिबल होगा। तो होल नंबर विल बी डिविजिबल। आगे समझ में? चलो, तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल आ गया। अब हम बात करते हैं 10 की। 9 का डिविजिबिलिटी रूल आ गया, अब हम बात करते हैं 10 की। 10 की बात करते हैं हम। 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा? क्या होगा 10 का डिविजिबिलिटी रूल? ए नंबर whose unit place digit, और हम हमारी भाषा में इसको कह सकते हैं लास्ट डिजिट, is zero, then the number is divisible by 10. You understood? इसका मतलब है कोई भी नंबर हमें दिया हुआ है 4 3 6 5 8 0, यूनिट प्लेस क्या है 0, इसका नंबर ये 10 से डिविजिबल होगा। 1 0 0 0 0 0 0, यूनिट प्लेस चेक करना है 0, तो डिविजिबल होगा। यूनिट प्लेस 0 है तो नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 10। हैव यू अंडरस्टूड दिस? आ गया समझ में? ये आ गया समझ में? हैव यू अंडरस्टूड दिस? सो दीज आर द रूल फॉर। अब हम बात करेंगे 11 की, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 की बात फॉर 11 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि इफ द डिफरेंस ऑफ सम ऑफ odd place digits and even place digits is 0 or multiple of 11, then the number is divisible by 11। अब तुम कहोगे सर यहाँ पे 2-3 चीज समझ में नहीं आ रही क्या? एक तो ये क्या है, सम ऑफ ओड प्लेस डिजिट क्या है, इवन प्लेस डिजिट क्या है ना, उनका सम करना है। तो जैसे तुम्हें नंबर गिवन है 4 3 2 6 8 5, देखो ये फर्स्ट है, ये थर्ड है, ये फिफ्थ है, तो ये ओड प्लेस डिजिट हो गए। तो इनको ऐड कर लो, 5 + 6 + 8 एंड यू विल गेट 19। आ गया समझ में? अब इवन प्लेसेस 8 + 2 2 + 4 14, 8 + 2 + 4 दिस इज 14, और इन दोनों का डिफरेंस करो तो क्या आया 5। तो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 11। अब तुम देखो, अगर तुम्हें दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम, दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम 3 5 6 8 2 8 और 6 8 हो गया, 8 और ये भी तुम ले लो, 3 ले लो, ऐसा नंबर। अब देखो दिस प्लस दिस, तो 2 + 6 + 3 कितना हो गया 11, और ये दोनों नंबर हो गए इवन प्लेस पे, तो 8 + 3 ये भी कितना हो गया 11।
दोनों का डिफरेंस क्या आएगा 11 माइनस 11, दिस विल गिव यू 0, तो ये नंबर डिविजिबल बाई 11 होगा। यू अंडरस्टूड दिस? अगर मैं ये कहूँ 90200, ये नंबर देखो चेक करो 11 से डिविजिबल है क्या, तो देखो दिस प्लस दिस कितना हो गया 11, माइनस दिस प्लस दिस 0, तो क्या आ गया 11 आ गया, इसका मतलब दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11। यू अंडरस्टूड दिस? सो दिस इज द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। तो हमने 11 तक की डिविजिबिलिटी रूल कर ली और हम कंटिन्यू करेंगे कुछ और प्राइम नंबर्स या नंबर्स के, और फिर फाइनली वी विल एक जनरल मेथड बताऊंगा जिससे हम किसी भी नंबर का डिविजिबिलिटी रूल बना सकते हैं। ओके, सो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो ताकि मुझे मोटिवेशनल सपोर्ट मिल सके और मैं तुम्हें और अच्छे वीडियो बना सकूँ। तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे डिविजिबिलिटी रूल नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।